बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम जनाब, मैं हूँ क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आसान उर्दू SBL। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का जो मेरा मज़मून है वो निहायत ही गमगीन मज़मून है और उस मज़मून को इकट्ठा करने में मुझे कई दिन की मेहनत लगानी पड़ी। कई दिन का डेटा मैंने इकट्ठा किया और कई दिन की मुसलसल मेहनत करने के बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे मुआशरे में आजकल की ख़राबियों को मुआशरे में कल्चर में कितना अच्छा समझा जाता है। जिस कौम को कुंतुम खैरा उम्मत का लक़ब दिया गया था, वो कौम आज उस मनसब से कितनी दूर हटती चली जा रही है। आज वो कौम अपने खालिक से, अपने मालिक से और अपने तख्लीक यानी अपना मकसद पैदाइश को भूल कर किस रास्ते को पकड़ती चली जा रही है। आज मैंने इसी मज़मून के ऊपर काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद कुछ डेटा तैयार किया है और मैं उसको आपके सामने शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। लिहाजा आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनें और गौर व फिक्र करने की कोशिश करें कि हाँ, जो कौम जिसको अल्लाह ने कुंतुम खैरा उम्मत का लक़ब दिया गया था, वो कौम आज अपने खालिक, अपने मालिक की हकीकी के बताए हुए रास्ते से कितना भटक गई है और उसको आगे भी कितना भटकाया जा रहा है। इसी के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। तो चलिए, आज की वीडियो जो थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी, मैं शुरू करता हूं। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जिस कौम को कुंतुम खैरा उम्मत का लक़ब दिया गया था, जो कौम हिदायत के रास्तों के लिए बनाई गई थी, जो कौम गुमराही के अंधेरों से कौम को और पूरे नौ इंसानी को निकालने के लिए बनाई गई थी, आज उस कौम का क्या हाल है, आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। और मैंने अपने बात करने के जो मज़मून का जो उन्वान रखा है वो एक खामोश पैगाम के नाम से रखा है। उसका नाम मैंने रखा है एक खामोश पैगाम उम्मत के नाम। दोस्तों, मुलाहिज़ा फरमाए, घरों में बच्चों का ज़ाहिर होना, आपके साथ होना, घरों में बच्चे मौजूद तो हैं, बज़ाहिर आपके साथ हैं, लेकिन हकीकत में वो अगवा हो चुके हैं और किडनैपर, अगवा करने वाले आपका दरवाज़ा, आपकी खिड़कियां, आपके घरों की दीवारों को फलांग कर आपके घर में मौजूद हो चुके हैं। आपका टीवी, आपका मोबाइल स्क्रीन, आपकी लैपटॉप और आपकी दीगर छोटी बड़ी स्क्रीनें आपके बच्चों के दिमागों पर कब्ज़ा कर रही हैं और उनको खोखला कर रही हैं। उनके दिलों को सियाह और परागंदा बनाया जा रहा है। उनके कान, उनकी आंखें हया से आरी और मादर पिदर से आज़ाद बनाई जा रही हैं। गोया कि आपके बच्चों के आज़ा काटे जा रहे हैं, यानी उनको हाथ पैरों से अपाहिज बनाया जा रहा है। और अब ये सिर्फ एक मसख शुदा लाशें हैं। बच्चों का चेहरा सामने होना ही उनका मौजूद होना या उनका महफूज होना नहीं कहलाता, बल्कि उनका मुकम्मल तौर से आपके साथ होना ही बज़ाहिरी तौर पर होना चाहिए। बच्चियों की बारी में, जब बच्चों को आपसे दूर कर दिया गया तो बच्चियां किस तरह पीछे रहती। बच्चियों के सर से दुपट्टा सरक कर बदन से अब जान छुड़ा रहा है और आस्तीन लड़कियों की बाहों को गोया कांटे खाए जा रही हैं और वो अब दिन ब दिन अपनी आस्तीनों को और अपने दुपट्टे को अपने जिस्म से आज़ाद कर रही हैं। और अब ये इतनी छोटी हो गई कि बाज़ लड़कियों की आस्तीन तो होती ही नहीं और किसी की होती है तो सिर्फ कांधे पर एक पट्टी की शक्ल में। दोस्तों, उनको इतना बेहया और बेशर्म बना दिया गया कि एक जो गोल्ड की एडवर्टाइजिंग होती है या हीरे की एडवर्टाइज से लेकर एक टॉयलेट के साफ करने वाले ब्रश तक आज लड़की की फ़ोटो को चस्पा कर दिया गया और लड़कियां इस बात को अपने आप के ऊपर फ़ख्र समझती हैं। अब
उनको घर बनाना तो दूर, घर बनाना, घर बसाना ये छोड़ रही हैं और अब वो अपने आप को बाहर की असीर और बाहर की नशोनुमा समझती हैं। और बच्चे होने के बावजूद आज की माँओं को बेऔलाद कर दिया गया है। आज की बच्चियां कल की माएँ बनने पर कादिर नहीं छोड़ी जा रही, उन्हें ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर से बांझ बनाया जा रहा है। हम बच्चों को अपने हाथों से ही भारी फीसें देकर ऐसे माहौल के हवाले, ऐसे तहज़ीब के हवाले कर रहे हैं जो तहज़ीब आपको आपके खालिक से, आपके मालिक से दूर कर देती है। अब आने वाली नस्लें नहीं बल्कि आने वाले वालिदैन ही अगवा हो रहे हैं और ये अगवाशुदा बच्चे कल को किस तरह के माँ बाप होंगे इसका तसव्वुर और इसकी सोच भी भयानक और बेहद डरावनी है। जब तरबियत का पहला मदरसा ही यानी माँ की गोद ही अखलाकी तौर पर बर्बाद कर दिया जाए और माँ और बाप को बेहया और बेशरम और आज़ाद कर दिया जाए तो इसे कहते हैं असल किडनैपिंग, ताकि ये बच्चे कल को आपके मुंह पर कालिख पोत कर अपने लवर के साथ भाग जाएं और आपको शर्म के मारे मुंह झुकाना पड़ जाए और वो अपने इस भागने को फ़ख्र महसूस करें। जब किरदार ही मसख कर दिए जाएं, जब अफकार ही कुचल दिए जाएं और जब तहज़ीब का पहला मदरसा ही मार दिया जाए और जब हया और शर्म को उठाकर फेंक दिया जाए तो इसे कहते हैं असल किडनैपिंग, असल अगवागर्दी। तो समझ लीजिए कि नज़रों के सामने होना ही आपके बच्चों का मौजूद होना और महफूज होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनको उनके अखलाक़ी तौर पर, उनके इल्म के तौर पर और उनको रूहानी जिस्मानी तौर पर आपको उनको अपने साथ रखना होगा। और किसी और के कहने पर वो अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। वो किसी हीरो को अपना आइडियल बनाएंगे, वो किसी फुटबॉलर को अपना आइडियल बनाएंगे, वो किसी क्रिकेटर के किरदार में अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। लिहाजा अपने माँ बाप की किरदार और अपने माँ बाप के अफकार और अपने माँ बाप के आदर्श को वो दूर होते चले जाएंगे। अब हमें क्या करना है? हमें ये फ़िक्र करनी है कि आज हमारे बच्चे जो इल्म से दूर हैं, आज हमारे बच्चे जो तालीम से दूर हैं, आज हमारे बच्चे जो अहलुल्लाह और अखलाकी तौर पर जो अहलुल्लाह से दूर हैं, आज हमारे बच्चे जिनको रूहानी, जिस्मानी और अखलाकी तौर पर बिल्कुल बेपरवाह और बिल्कुल मजबूर बना दिया गया है, आज हम अपने बच्चों के अंदर इल्म की एक शम्मा को बैदार करें जिसका कौम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ था। यानी उस कौम को ही अपने आप को फ़िक्र करनी चाहिए और ये फ़िक्र आज कीजिए, क्योंकि जब बच्चे हाथ से निकल जाएंगे तो कल को हाथ मलने से कुछ नहीं होगा। जैसा कि अल्लामा इकबाल ये शेर है कि हैरत है वो कौम ही इल्म में पीछे, हैरत है वो कौम ही है इल्म में पीछे जिस कौम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ है। तो दोस्तों, आज हमें अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने मुआशरे को अखलाक़ी तौर पर, ज़हनी तौर पर, इल्म के एतबार से आपको उनकी फ़िक्र करनी चाहिए, वरना कल को यही बच्चे और कल को यही मोबाइल की स्क्रीन है, कल को यही आपकी टीवी स्क्रीन है, कल को यही आपके मोबाइल गेम्स जो बच्चों को बड़ी दिलचस्पी के साथ बचपन से ही खिलाया और सिखाया जाता है, कल को यही बच्चे आपके मुंह पर कालिख पोत कर किसी अजनबी के साथ चल देंगे जब आपके सामने हाथ मलने के अलावा कोई रास्ता ना होगा। दोस्तों, ये फ़िक्र हमें आज ही करनी है और आज की वीडियो जो मैंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त से बनाई है, इसमें अगर कुछ गलती हो तो उसके लिए माज़रत चाहूँगा, लेकिन हमें अपने हालात पर, अपने मुआशरे पर और अपने घर के अंदर ये फ़िक्र करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हम इन बुराइयों में, इन ख़राबियों में मुलव्विस होते जा रहे हैं और हम धीरे धीरे उस कौम को जिसको
कुंतुम खैर उम्मत का लक़ब दिया गया था, वो कौम अपने मकसद पैदाइश के रास्ते से भटक कर गुमराही के रास्तों पर चली जा रही है। जो कौम पूरे इंसानियत को अंधेरों से निकाल कर एक रोशनी, हिदायत की रोशनी की तरफ लाने के लिए बनाई गई थी, वो कौम ही आज हिदायत की रोशनी से अपने आप को अंधेरों में, गुमराहियों के अंधेरों में लेती जा रही है, चली जा रही है। आज ही फिक्र कीजिए, वरना फिर तो यही कहते हैं, का करे कबीरा जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।